तो चोरी होना ये तो आम बात है। जब आम बात है। देखिए, सुनिए आम बात है। आप सुनिए। अरे सुनिए, लाखों राम भक्तों को की श्रद्धा का जो अपमान किया है बीजेपी और योगी सरकार ने, उसको आप आम बात बता रहे हैं। बात विश्व गुरु से शुरू हुई थी, रुक जाना। अब सुनो, जब चंदा चोरी होना इनके लिए अपमान है, ये सुनो तो इनके लिए लोगों का बचाया जा रहा है। योगी गांधी लापता है या कहीं गए? सर, अगर राहुल गांधी जब आते हैं ना तो क्या है, पक्ष वाले बाइट नहीं दे पाते हैं, इंटरव्यू नहीं दे पाते हैं, राहुल जी से डर जाते हैं, तो इसलिए राहुल जी समय पे ही आएंगे। जब इससे अगर इम्पोर्टेंट ये होता कि आप नीट का मुद्दा उठाते, जो अभी छात्र हैं, एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ नहीं है, आपने बोला राहुल जी नहीं, आपका प्रश्न ये होना चाहिए था कि एजुकेशन मिनिस्टर कहाँ है। दूसरी बात, सरकार मैटर नहीं करती। आपका सवाल होना चाहिए कि क्या आज नीट के पेपर पे नरेंद्र मोदी बोलेंगे? क्या ये पक्ष, सत्ता पक्ष मणिपुर के जैसे मुद्दे पर बोलेंगे? आपका सवाल है, हमारे नेता की बात नहीं है। आज सरकार से, सत्ता पक्ष से आपको ये पूछना चाहिए कि इंडिया में बीजेपी तो कभी नहीं आएगी। ठीक है, ये तो कौन आ रहा है? आम या कांग्रेस? आम या कांग्रेस आ रही है। जब हम रीजनल बात कर रहे हैं, आपने भी पहले आते ही राहुल गांधी के बारे में पूछा, जो मुझे बहुत ऐसा दिल को दर्द हुआ कि राहुल गांधी के बारे में क्यों ये पूरा विपक्ष बैठा है। आपने विपक्ष के सबको छोड़कर राहुल गांधी को चुना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये फोर्थ पीरियड, जो हमारा फोर्थ पीरियड, ना बिल डिम ना बिल, धर्म के नाम पे उल्टे सीधे श्लोक मारेंगे। सर, श्लोक मारने से कुछ नहीं होता, हकीकत ग्राउंड रियलिटी पे आप आओ, ग्राउंड रियलिटी पे बात। अरे देखिए, तिलक तो सबके लिए है। किसी योगी जी वाले ठाकुर हो? नहीं, योगी जी तो संप्रदाय अलग है उनका, वो योगी संप्रदाय से आते हैं तो ठाकुर है ना। हाँ, ये हम आपकी बात करेंगे। आपको बता दूं, नगर निगम में एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें डिप्टी सीएम दिया कुमारी पहुंचती हैं, राष्ट्रीय युवा संवाद संसद, जिसमें एक पूरा संसद का कार्यभार जिस तरीके से वहां चलता है वही दर्शाने की कोशिश की गई है। सबसे बड़े मजे की जो बात देखने को मिली है, यहाँ से भी सदन से राहुल गांधी लापता है, यहाँ दिखाया गया है। अब मेरे साथ में इस पूरे प्रोग्राम को आयोजन करने वाले मोहित शर्मा मौजूद है। आखिर उनका मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है, जानेंगे। मोहित जी, क्या लगा, क्यों आज ये प्रोग्राम करना? जी, ये क्या, साल भर पहले हम लोग बैठे थे और हमें लगता है कि एक सवाल आता है कि आखिर युवा को 40 साल क्यों लगते हैं पार्लियामेंट में जाने में? युवा पहले क्यों नहीं जा सकता? युवाओं को पार्लियामेंट्रियन थॉट्स हैं, वो पहले क्यों नहीं आ सकती? तो हमने उन चीजों को सिखाने के लिए कि युवा क्या सोचता है उन चीजों के बारे में और क्यों नहीं जा रहा उस तरफ, तो पॉलिटिक्स की तरफ क्यों नहीं देख रहा? क्योंकि जब युवा आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। सर, सीधी बात है, युवा सोच है, उसके ऊपर देश चलेगा। आने वाला समय युवाओं का आ रहा है, तो इस थॉट के साथ हमने ये कुछ 5-7 लोगों के साथ मिलकर इसकी शुरुआत करी, जिसके बाद में हमने दूसरा एडिशन करवाया दिसंबर के अंदर। दिसंबर में हमारे पास 7 राज्यों से कुल 150 के लगभग प्रतिभागी रहे, और ये तीसरा एडिशन हम करवा रहे 2026 की जून जुलाई वाला एडिशन जो हमारा, उसमें हमारे पास में पूरे देश भर से 1260 रजिस्ट्रेशन आए थे, जिसमें से हमने एक स्क्रूटनी प्रोसेस चालू करवाई थी, इवोल्यूशन की प्रोसेस चालू करवाई थी कमेटी बना के। उस प्रोसेस के बाद में हमारे पास में हमने 230 वीडियो छांट के जो बेस्ट बोलने वाले थे वो 25 राज्यों के वक्ताओं को हमने इस राष्ट्रीय युवा संसद, ये 25 राज्यों से आए हुए लोग हैं। जी 25 राज्यों से 230 युवा हैं इस कार्यक्रम में। बड़ी अच्छी मुहिम है। मैं आपको बता दूं, अब आपको मैं अंदर का जरा नजारा दिखाता हूं, जिस तरीके से सदन को सजाया गया है, जिस तरीके से यहाँ नेताओं के जो नेम प्लेट हैं वो लगाए गए हैं। यहाँ देख सकते हैं, ये राहुल गांधी की कुर्सी है जहाँ से राहुल गांधी लापता हैं। मेरे साथ में सोनिया गांधी मौजूद है, जिनसे बात करेंगे। सोनिया जी, राहुल जी कुछ पर्सनल काम से बाहर गए। सदन पहले या पर्सनल? सदन में उनका माइक बंद कर दिया गया था, तो उन्होंने कहा कि जब आवाज ही नहीं सुनी जा रही है तो बाहर चले जाते हैं। चलिए, ये तो हो गया। इस चीज को करके आज पूरा सदन का माहौल बनाकर कैसा फील हो रहा है, क्या लग रहा है आगे जाके क्या और होना चाहिए? अच्छा लग रहा है, बिल्कुल। आगे जाके ऑपोजिशन की बात भी सुनी जानी चाहिए, एकदम क्वेश्चन जो हम करें उसके सही आंसर, अकाउंटेबल हो जाए, बस गवर्नमेंट यही चाहिए ऑपोजिशन को, तो और क्या चाहिए। आइए देखते हैं और भी कुछ। ये पूरे जो देख सकते हैं, ये विपक्ष की चेयर है जहां मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे हैं। राहुल गांधी लापता है या कहीं गए? सर, अगर राहुल गांधी जब आते हैं ना तो क्या है, पक्ष वाले बाइट नहीं दे पाते हैं, इंटरव्यू नहीं दे पाते हैं, राहुल जी से डर जाते हैं, तो इसलिए राहुल जी समय पे ही आएंगे जब पक्ष वाले जवाब देने को तैयार होंगे। इस पूरे आयोजन को लेकर क्या कहोगे, युवाओं में क्या और होना चाहिए? मंच मिनिस्ट्री और युवा साथी संगठन के द्वारा जो ये आयोजन किया गया है,
बहुत ही अच्छा है। मेरा ये तीसरा मौका है और इस आयोजन का भी ये तीसरा संस्करण है। मैं इस आयोजन के लिए जो मंच मिनिस्ट्री के फाउंडर हैं मोहित शर्मा जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जो युवा साथी संगठन के संस्थापक हैं मनु कंबोज जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है, जालम सिंह हो गए, प्रकाश जी हो गए, किरण जी हो गई, उन सबने मतलब इस कार्यक्रम को बनाने के लिए एक नींव से लेकर और पूरे कंगूरे तक बहुत ज्यादा मेहनत की है। 1 महीने से अधिक की ये टीम काम कर रही है। इनके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे देश भर से 25 राज्यों से यहाँ पर युवा आए हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो युवा यहाँ बैठे हैं, जिस भूमिका में बैठे हैं, इन लोगों को 25 राज्यों से जो अच्छा बोलने वाले वक्ता हैं उनको बुलाया गया है। उनको इस पूरी चीज में अखिलेश यादव जी भी यही हैं। अखिलेश जी से भी जान लेते हैं क्या बात। अखिलेश जी, क्या लग रहा है, अगली सरकार आने वाली है यूपी में? सर, सरकार से राहुल जी कहाँ हैं, इससे अगर इम्पोर्टेंट ये होता कि आप नीट का मुद्दा उठाते, जो अभी छात्र हैं, एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ नहीं है, आपने बोला राहुल जी नहीं, आपका प्रश्न ये होना चाहिए था कि एजुकेशन मिनिस्टर कहाँ है। दूसरी बात, सरकार मैटर नहीं करती, आपके प्रश्न डेवलपमेंट पे होने चाहिए। और सरकार की बात है तो वो जनता देख रही है कि क्या किया जा रहा है। राम मंदिर का चोरी का मुद्दा चरम पे है, किस प्रकार की चीजें हो रही है, वो जनता चुनावों में जवाब देगी। क्या लग रहा है, आज ये पूरा संवाद हुआ है, 25 राज्यों से आप लोग आए हैं। ये जो मंच मिनिस्ट्री है, एक बेहतरीन इसका एक एफर्ट है। इसमें तमाम तरह के युवाओं का, जो मतलब छोटे स्तर पे हैं, जिनको बोलने का मौका नहीं मिलता है, बड़े बड़े मंचों पे उनको मौका मिला है। एक बेहतरीन जो अपील की जाती है, बेहतरीन तरीके से उनका एक एफर्ट है, कोशिश है, जिससे एक मध्यम वर्गीय, सामान्य वर्गीय परिवार से आने वाले युवाओं को इतने बड़े मंच में मौका मिला। स्पेशली मोहित सर, जालम भैया, सभी का उसके लिए थैंकफुल कि जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिनको मौके नहीं मिलते हैं, उनको यहाँ अपनी बात रखने की, युवाओं के साथ साझा करने की, और तमाम देश की राजनीतिक जो पार्टियां हैं, तमाम जो लोग हैं, उनके सामने अपनी बात रखने का मौका मिला है। मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा आयोजन है, इसका उद्देश्य युवाओं को राजनीति से जोड़ना, क्योंकि जिस तरह देश की राजनीति आज हो चुकी है, वहीं युवा, कुछ और भी लोग हैं। शरद पवार जी, शरद जी, क्या लग रहा है, आपकी पार्टी का? हमारी पार्टी का, देखिए फिर से वही आपका सवाल होना चाहिए कि क्या आज नीट के पेपर पे नरेंद्र मोदी बोलेंगे? क्या ये पक्ष, सत्ता पक्ष मणिपुर के जैसे मुद्दे पर बोलेंगे? आपका सवाल है, हमारे नेता की बात नहीं है। आज सत्ता पक्ष से आपको ये पूछना चाहिए कि नीट के पेपर पे आपकी क्या जवाबदारी है। आपके नरेंद्र मोदी जी इतने साल हो गए प्रधानमंत्री बनने के बाद, और आज तक आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। आपके ये सवाल होने चाहिए कि कब ये मोदी जी मन की बात करके, रेडियो पे बात न करके, केवल हमारे जो आम जनता है उनके सवाल भी लेंगे। तो आपका पक्ष, आप जो मीडिया है, आप हमारी बात आवाज उठाओगे। देख सकते हैं, भूमिका की बात करें तो बाखूबी ये पूरे जो स्टूडेंट हैं, युवा हैं, वो अपनी भूमिका में घुसे पड़े हैं। एक सवाल, छोटा सा सवाल पूछूंगा, ओरिजिनलिटी पे बात करें तो क्या कहोगे मोदी? ओरिजिनलिटी में मतलब? नीट जिस मुद्दे पर लेकर आपने बात उठाई, ये तो भूमिका में थे, अब भूमिका से बाहर आके ओरिजिनलिटी में कि आज सबसे पहले जो है एजुकेशन हमारा मुद्दा होना चाहिए। जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो एजुकेशन होना चाहिए। जो पेपर है हमारे, जो पेपर लीक हो रहे हैं, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक जवाबदारी जो है देश की वो होनी चाहिए। आज एजुकेशन मिनिस्टर का कोई जवाब नहीं है। आज नरेंद्र मोदी, पेपर लीक हो गए, हमारे छात्रों ने आत्महत्या कर ली, एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं आया। हमारे जो क्या बोलते, जो नेवी के जो वो थे, 3 नेवी के हमारे मर गए, और अमेरिका ने बॉम्ब डाल के उनको मार दिया, फिर भी मोदी जी चुप रहे। तो ये जो चुप्पी है, ये 150 करोड़ के लोगों को हमारे क्या है, कमजोर करती है। तो ये चुप्पी जो है, ये नहीं होनी चाहिए। देख सकते हैं, ये भूमिका से बाहर आके अगर बात करें तो युवाओं का आज भी वही एक सवाल है, सरकार आखिर नीट पेपर को लेकर जो करियर खराब करती है, आखिर पेपर लीक होते हैं, उस पर वजह क्या है, उस तक क्यों नहीं पहुंचती? आप किस भूमिका में हो साहब? हम गुरजीत सिंह औजला, पंजाब से। क्या कहोगे, पंजाब में तो बड़ी उथल पुथल हो रही है। पंजाब में बीजेपी तो कभी नहीं आएगी, ठीक है, ये तो बात। कौन आ रहा है? आम या कांग्रेस? आम या कांग्रेस? कांग्रेस आ रही है। जब हम रीजनल बात कर रहे हैं, हमें मन की बात नहीं, हमें काम की बात चाहिए, ठीक है। राजनाथ ने संसद में बोला था कि हमारा कोई जवान शहीद नहीं हुआ, पर साल बाद पता लगा हमारे 6 जवान शहीद हो गए।
शेम, उनको शर्म आनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए उनको इस बात से। पार्लियामेंट में झूठ बोलना बहुत बड़ी बात अब ओरिजिनलिटी पे आ जाओ आप, जो ओरिजिनल है आप क्या कहो? है। यही हमारी आइडियोलॉजी, यही मेरी बात सुनो, जब भी यही नहीं, जब सेशन होता है पार्लियामेंट का, प्राइम मिनिस्टर फॉरेन चले जाते हैं। आप 2014 से 2024 का डाटा निकालो, प्राइम मिनिस्टर फॉरेन में होते हैं। जब सेशन होता है, सेशन के टाइम प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर होना चाहिए। आज हमारा साइबर सिक्योरिटी सेल 0%, हमारे पास हमारी क्लाउड स्टोरेज है नहीं। एक चीज बता दूं आपको, ये चीज बड़ी अच्छी लगी। युवा, ये बड़ी संख्या में युवा है जो हर राज्य से आए हैं। जहां वक्ता थे, वक्ताओं की बात कर रहे हैं तो नो डाउट ये वक्ता बहुत अच्छे हैं। जो भूमिका इनको दी गई उस भूमिका में ये पूरे परफेक्ट बैठते हैं। फिर भी इनका ओरिजिनलिटी की बात करें तो इनकी एक ही डिमांड है, युवाओं को आगे लाया जाए। पेपर लीक जैसे मामलों पे सख्त कानून बने और ऐसे लोगों पर सरकार हो चाहे फिर कोई अधिकारी कार्रवाई हो। आप किस भूमिका में, आप क्या, मेरी भूमिका, मैं प्रतिभा सिंह हूँ। मैं, क्या लग रहा है? मेरे को बहुत ही अच्छा है, ऑर्गेनाइज बहुत अच्छा किया। लेकिन फोर्थ पिलर जैसा कि आप है, आपने भी पहले आते ही राहुल गांधी के बारे में पूछा, जो मुझे बहुत ऐसा दिल को दर्द हुआ कि राहुल गांधी के बारे में क्यों ये पूरा विपक्ष बैठा है। आपने विपक्ष के सबको छोड़कर राहुल गांधी को चुना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये फोर्थ पिलर, जो हमारा फोर्थ पिलर जो सबसे मजबूत है, हमारी आवाज अगर कोई पहुंचा सकता है तो वो सिर्फ आप पहुंचा सकते हो। अगर आप ही ऐसा पक्षपात करेंगे तो कैसे आवाज पहुंचेगी, कैसे हमारे पक्ष की आवाज वहां तक पहुंचेगी? हम चाहते हैं ये प्रधानमंत्री भी हमने सुने, और वो हमें चाहिए कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की वो बात ही नहीं करते कि कहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। हम इतना पढ़ते हैं, लिखते हैं, हमारा यहाँ होना चाहिए। यहाँ पे 8वीं पास, 12वीं पास कोई भी आगे नेता बन जाता है। देख सकते हैं ये युवा हैं। जहां इनकी बात करें तो एजुकेशन पहली प्रायोरिटी पर है। क्या आप किस में हैं? पहले आप अपोजिशन पार्टी में हूँ और आप इसको एडिट नहीं करिएगा। अपोजिशन में हो पर नाम किस भूमिका में हो? मैं महुआ माझी, डॉक्टर महुआ माझी की उसमें हूँ। हाँ जी, तो मेरा कहना सीधा यही है कि सबसे पहले ये बात करती है कि ये बिल पास कर दो, फलाना बिल, ढिमकना बिल, धर्म के नाम पे उल्टे सीधे श्लोक मारेंगे। सर, श्लोक मारने से कुछ नहीं होता, हकीकत ग्राउंड रियलिटी पे आप आओ। ग्राउंड रियलिटी पे बात करो कि महिलाओं के लिए सेफ्टी सबसे पहला कंसर्न। जितने भी आते हैं रूलिंग पार्टी के, बस आते हैं उल्टे सीधे स्लोगन, ये भगवत गीता का उपदेश, वो अरे आप अगर इतने ही सगे हैं तो अगर आप इतने ही सगे हैं महिलाओं के, तो भगवत गीता का सबसे पहला उपदेश होता है कि नारी शक्ति है। नारी शक्ति, कितनी तुषा शर्मा रोज मरती है, कितनी निर्भया, कितनी आरजी करवाली, सब मर के चली गई। कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इनको सिर्फ इनके वोट बैंक से मतलब है। ये देख सकते हैं जिस तरीके से काफी बड़ी संख्या में क्या मैं एक नॉमिनेटेड मैं डॉक्टर मीनाक्षी जैन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। वो एक नॉमिनेटेड मेंबर है, तो नॉमिनेटेड मेंबर ना पक्ष के साथ है ना विपक्ष के साथ है। मैं एज अ सिटीजन यहाँ पे आई हूँ सिटीजन को रिप्रेजेंट करने। मेरा यही है कि जैसे पार्लियामेंट सेशंस होता है, कितनी बार तो एडजर्नमेंट हो जाता है, जो रियल बातें होती है वो कभी डिस्कस होती नहीं है। तो जो यूथ क्या कहना चाहते हैं, मेरी मीडिया से ये रिक्वेस्ट है कि आप टाइम टू टाइम यूथ को लेके आइए, उनके रिकमेंडेशन सुनिए और वो आगे फॉरवर्ड करिए, क्योंकि हम लोग जो है होलिस्टिकली कई सब्जेक्ट्स में पढ़ाई कर रहे हैं और वो चीज हम बताना चाहते हैं, और ताकि वो चीज रेकमेंड हो और वो हमारे देश के लिए काम आए। ये युवा हैं जिन्होंने अपनी भूमिका बड़ी खूबी से निभाई है और 25 राज्यों से इनको इकट्ठा किया गया है और ये जयपुर में संवाद किया। मेरे साथ में एक पंडित जी हैं। पंडित जी क्या नाम है? अरे पंडित जी नहीं, हम ठाकुर साहब हैं भाई। ठाकुर साहब तिलक लगा के? अरे देखिए, तिलक तो सबके लिए है। किसी योगी जी वाले ठाकुर हो? नहीं, योगी जी तो संप्रदाय अलग है उनका, वो योगी संप्रदाय से आते हैं तो ठाकुर है ना। हाँ, ये हम आपकी बात कहेंगे, हम आपकी बात से सहमत। कहाँ से हो? हम मैनपुरी से आए हुए हैं। मैनपुरी से? तो फिर तो बढ़िया पकड़े में आ गया। हाँ, देखिए राम मंदिर के चंदे को क्या कहो? देखिए, राम मंदिर का चंदा चोरी होना ये तो आम बात है। जब आम बात है। देखिए, सुनिए आम बात है। आप सुनिए। अरे सुनिए, लाखों राम भक्तों को की श्रद्धा का जो अपमान किया है बीजेपी और योगी सरकार ने, उसको आप आम बात बता रहे हैं। बात विश्व गुरु से शुरू हुई थी, रुक जाना। अब सुनो, जब चंदा चोरी होना इनके लिए अपमान है, ये सुनो तो इनके लिए लोगों का बचाया जा रहा है। योगी जी अपने पर्सनल आदमियों को बचा रहे हैं। आप जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम सही कह रहे हैं, सही का जवाब कभी नहीं देखिए, जब सुनिएगा, राम भक्तों पे गोली चलाई
तब इनका ये राम गोली चलाने का बांके सुनिए, जो उसने बांके बिहारी मंदिर का कब्रिस्तान के लिए एलोकेशन किया हो, आप कहते हैं उस पार्टी के नेता चलाई, जिन्होंने गोली चलाई वो सत्ता से जिसकी बात हो रही है आप उसकी बात करें। आप बात बनती है नहीं है। इनके पास धर्म के क्वेश्चंस के अलावा इनके कुछ भी बोले, हमने राम मंदिर बना दिया। अरे राम मंदिर तो बना दिया, पर उन चंदा चोरों को तो पकड़ो। बात विश्वगुरु से शुरू हुई थी, लेकिन नीट पेपर पे कितने छात्रों ने आत्महत्याएं कर ली, कितने छात्रों का भविष्य बर्बाद हो गया। पर ये गूंगी मोदी सरकार इस पर कोई ना कोई कानून लाना चाहती है, ना धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाना चाहती है। राजस्थान यूनिवर्सिटी और राजस्थान प्रदेश में हम लोग, मैं यूपी से हूँ, एज ए टूरिस्ट एज ए गेस्ट यहाँ आया था, जिस देश का डिप्टी राम मंदिर के राम मंदिर सर वो तो भाजपा हो गए। आप भी राम मंदिर क्या, राम मंदिर ही सिर्फ एक मुद्दा रहेगा क्या जीवन इनका? राम मंदिर बना, चंदा भी तो चोरी हुआ ना, ठीक है। जिस प्रदेश का डिप्टी सीएम यहाँ आकर के सिर्फ पक्ष की सुनकर चला गया, हम वहाँ के इन बच्चों से क्या उम्मीद करें सर? बहुत हताश हूँ, बहुत निराश हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता। क्या कहना चाहोगे आप? बात सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, हम ये नहीं कह रहे कि हम पक्ष के हैं या विपक्ष के। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हम भारतीय हैं और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से हम लोगों को सिर्फ ये मेंटेन करना चाहिए कि ये सोचने के बजाय कि उस पार्टी ने क्या करा और ये बताने के बजाय कि उसने क्या करा, उस जात ने क्या करा या उस जात के इंसान ने क्या करा, हमें ये सोचना चाहिए कि हमने हमारे भारत के लिए क्या करा। अगर गवर्नमेंट ये सोचने के बजाय कि सामने वाले ऑपोजिशन ने उसके लिए क्या करा, अगर ये सोचने लग जाए कि हमने एज अ गवर्नमेंट जो रूल कर रही है या फिर एज अ ऑपोजिशन जो उसको अपोज कर रहा है या फिर उस बिल के बारे में क्वेश्चन कर रहा है कि क्या वो सच में भारत के हर नागरिक के लिए सही है, अगर हम ये सोचेंगे उस दिन भारत आगे बढ़ेगा। उस दिन नहीं जिस दिन कोई भी आकर के ये कह जाएगा कि वो पक्ष है और वो विपक्ष है या फिर वो मुस्लिम है और वो हिंदू है। सिर्फ ये कहना है कि हम भारतीय हैं और हम भारत के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं ये युवा थे जिन्हों की जद्दोजहद आपको दिखाई। मेरे साथ में कुछ और भी लोग हैं, बात करना चाहते हैं, शॉर्ट में बोलिएगा जो भी। आपने राम मंदिर की बात करी, सरकार ने वोट के लिए मंदिर बना नहीं, उससे पहले ही उसका इनॉग्रल कर दिया। उसके बाद अभी आप चंदा चोरी हुई है, चंदा चोरी में अभी जो पकड़े हैं वो पूरे भी, इसके पीछे बहुत जन है, अभी भी नहीं हुआ। तो सरकार उसके पीछे तो खेल ही रही है सर, भावनाओं के साथ में। जब राम मंदिर बना, सरकार ने सबके घर से चंदे लिए, आपने लोगों की भावनाओं के साथ इतना खेला कि आज वो चंदा भी आपने कहाँ गया पता नहीं, मंदिर से भी चोरी हो गई अंदर से ही। तो बीजेपी जो है, जो अपने मुद्दों से भटक रही है, वो मेन जो पहले अब वो लगा के बैठी है कि नहीं लो अब धर्म से वो हो जाएंगे डाइवर्ट। इन्होंने कहा कि राम मंदिर का चंदा चोरी हुआ, तो ऐसे तो है नहीं कि योगी जी की यूपी की जो सरकार है वो आकर के राम मंदिर के अंदर धरना देके बैठ गई। चंदा जो चोरी हुई है उसके लिए एसआईटी गठित हुई है, उसकी इनिशियल रिपोर्ट आ चुकी है। फिर जो मंदिर को संभालने वाले लोग थे उन्हीं पे तो आरोप लग रहे। अरे तो मंदिर को संभालने वाला योगी जी तो नहीं थे, ये यूपी कैबिनेट तो नहीं थी। अगर हुआ है गलत, मैं ये नहीं कह रहा कि राम मंदिर के अंदर सही हुआ बुरा हुआ, लेकिन उसके लिए गठित तो एसआईटी हुई है ना। चलिए क्या होगा। देखिए, मैं तो आज काली पट्टी बांध के इस चीज का विरोध करने आया हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो पेपर लीक हुआ है उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। आज मैं इसके लिए भी काली पट्टी बांध के आया हूँ कि मणिपुर के अंदर सिलेंडर जो है वो 5,000 रुपए का हो चुका है, आलू जो है वो 120 रुपए के हो चुके हैं और जो पेट्रोल है वो 300 रुपए किलो हो चुके हैं, 300 रुपए लीटर हो चुके हैं। देखिए, आम आदमी इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता। आज हमारे भी पिताजी हैं, वो उनकी इतनी कमाई नहीं है। तो देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो भी हो रहा है गलत हो रहा है और हम सबको मिलकर के भारत को विकसित बनाना पड़ेगा। ये वो जद्दोजहद सांसद की दिखाई आपको जो ओरिजिनल में संसद में चलता है। ये वो युवा थे जिन्होंने अपनी भूमिका किसी न किसी नेता के रूप में यहाँ दर्शाने की कोशिश की, पर इसका एक ही मोटिव था, आखिर देश को विकसित कैसे किया जाए, क्योंकि राजनीति सदन में चलती है और वो राजनीति सदन के अंदर ही रह जाती है। आखिर देश की जनता और वो युवा की देश की माने तो एक बहुत बड़ी संख्या देश के अंदर युवाओं की है जो तख्ता पलटने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। और शायद आज के दौर की बात करें तो युवा जागरूक होता नजर आ रहा है। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।